नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो जीएसटी की मीट होने वाली है नेक्स्ट इस फरवरी मंथ में तो नहीं होने वाली है, वो होने वाली है मार्च मंथ में होने वाली है। वो मार्च मंथ में क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं और उस डिसीजन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर गेटिंग मोर डिटेल कंटेंट। तो यहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल वीडियोस पोस्ट करता हूँ, स्मॉल स्मॉल होते हैं लेकिन आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी की जो नेक्स्ट मीट होने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च, और वहां पे जो बड़ा मुद्दा है, जो बड़ा डिसीजन लेने जाने वाला है और जिसके बारे में चर्चा होने वाली हो सकती है, तो उस चर्चा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जीएसटी मीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है, वो फैसला है कि जो जीएसटी की जो रेट है, जो जहां पे अभी करंटली 18% ऑफ जीएसटी लग रहा है, तो उन दरों को यहाँ पे 12% करने की बात की जा रही है। तो ये अभी तक एक फैसला हुआ नहीं है, ये एक बेसिकली एक इफ एंड बट वाली कंडीशन है कि ये डिसीजन लिया जा सकता है। अगर ये डिसीजन हो जाता है, मतलब कि 18% से 12% जीएसटी रेट हो जाता है उन कंपोनेंट्स में जहां पे अभी 18%, ऐसा नहीं होगा कि हर एक जो भी प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज है उस पे जो भी जहां पे भी 18% लग रहा है वो सबका सब कम हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकते हैं जिन पे ये जो टैक्स है 18% से 12% हो सकता है। और मैं डिस्कस करूंगा आपसे वो एरियाज जहां पे प्रॉपर्टी है, जहां पे रेट्स ऑफ टैक्सेशन कम हो सकते हैं, क्योंकि उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और उस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये चीजों में चेंजेस हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ दो एरियाज की जहां पे ये चेंजेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में, तो जहां पे ईवी, आपको पता है ईवी काफी पॉपुलर हो रहा है एंड लाइक आपको पता है जो पेट्रोल के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, हम सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। इवन दो लाइक लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो 100 रुपए का ही सिर्फ पेट्रोल भराते हैं, बट एटलीस्ट वो आपके पॉकेट को कॉस्ट तो करता है डेफिनेटली, राइट। तो ये जो कंपनीज हैं जो ईवी सेगमेंट में है, डेफिनेटली उनको फायदा हो सकता है अगर ईवीज पे रेट ऑफ जो जीएसटी है वो 18% से 12% हो जाता है, तो जिसका फायदा आपको मिलेगा। और कंपनीज के लिए एक काइंड ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि कंपनीज के लिए तो एनीवेज जाता है, जो टैक्स है वो सरकार के पास जाता है और अल्टीमेटली कंपनीज आपके अपने पॉकेट से रिकवर करती है और सरकार को पे करती है। अगर कंपनीज के लिए जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम होगा, तो ऑल टुगेदर आपके लिए जो कॉस्ट होता है, जो इस ऑटोमोबाइल का कॉस्ट होता है, आपके लिए वो कम हो जाएगा एंड आपके लिए भी चीजें अफोर्डेबल होगी। तो जितनी चीजें ज्यादा अफोर्डेबल होगी उतना ही आपके लिए डिमांड बढ़ेगा, और आप जितनी ज्यादा खरीदोगे तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी एंड इन ऑल बेनिफिट फॉर ऑल। एंड उस कंपनी के लिए भी फायदा है, सरकार के लिए थोड़ी सी राहत है, क्योंकि मे भी हो सकता है सरकार का जो ये रूल है, जो रिड्यूस करने का जो लॉजिक है, मे बी ये लॉजिक हो सकता है कुछ सेक्टर को स्पेसिफिक बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सरकार से तो इन ऑल इज ए लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा। बट क्योंकि सरकार को देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और ओवरऑल इस इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाना सरकार का ही काम है, क्योंकि ऑल इन ऑल सब कंपोनेंट तो है तो सरकार के, राइट। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो ईवी सेगमेंट पे हमारी नजर रहेगी यहाँ पे। एंड द मोर एक और बात करने वाला हूँ जिस पे बात हमारी ध्यान रहनी चाहिए, वो है लिथियम बैटरीज, राइट। तो ये जो बैटरीज होती है आपको कंपनीज मतलब जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है उनमें मेजरली यूज होती है। ऐसा नहीं कि इस बैटरी का बहुत ज्यादा कॉस्ट है, बट अगर कुछ भी रिडक्शन होता है आई थिंक टैक्सेशन में जो लिथियम आयन बैटरीज है, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू सेव योर पॉकेट एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जो आप अभी पे कर रहे हो और बाद में पे करोगे। सो ये फायदा हो सकता है आपको इन दो एरियाज में। ऐसे बहुत सारे कई एरियाज हो सकते हैं, बट आई थिंक ये जो एरियाज है प्रोबेबल एरियाज है जहां पे फायदा हो सकता है। और अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है जिन पे फायदा हो सकता है, क्योंकि देखो न्यूज तो ओके है, न्यूज तो आपको पता है कि चलो ये हो जाता है, तो लेकिन आप इसका फायदा कैसे उठाओगे? आपको आउटपुट भी तो चाहिए कि अगर लेट्स से न्यूज का आपको इवेंट का फायदा उठाते आना चाहिए। तो आपको फिर मैं बताऊंगा कि ये जो सेक्टर है बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें जो स्टॉक है जहां पे आप जो पर्टिकुलरली बैटरीज बनाती है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज, राइट। बाकी जो है वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है। तो ये बाकी जो मैन्युफैक्चर है उनके लिए काइंड ऑफ ये जो बैटरी है एज ए इनपुट होगी, बट ये जो मेन मैन्युफैक्चरर है एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा जो बैटरीज, इनके लिए तो एक फाइनल प्रोडक्ट है। अगर इसकी कम कॉस्ट होती है तो जो ऑटोमोबाइल बनाते हैं उनके लिए भी कॉस्ट कम होगी एंड ऑल इन ऑल ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये कंपनीज रफ्तार पकड़ती हुई दिख सकती है कंपनीज, अगर जैसी ये न्यूज आती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये न्यूज कोई कंफर्म नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आपको इस प्ले को खेलना है तो कौन से स्टॉक्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, तो मैंने इन सबकी डिलीवरी देखी। अगर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट देखोगे, सो इफ आई सर्च फॉर एक्साइड शेयर प्राइस की बात करेंगे तो
हाँ, सो अगर देखेंगे इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे 5 साल में, तो कंपनी ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि 5 साल में अगर देखो, मेरा सिंपल लॉजिक है कि 5 साल में एक रूल होना चाहिए। अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग होना चाहिए स्टॉक, यहां से लेके यहां तक ट्रेंडिंग होना चाहिए स्टॉक 5 साल में। जो स्टॉक अच्छे होते हैं उनकी ग्रोथ सीधी ऐसे मैं बोलूंगा थोड़ी जिगजैग हो, बट एट द एंड आज के टाइम पे भाव या तो एकदम टॉप पे होना चाहिए भाव, या तो एक हाई क्रॉसिंग होना चाहिए। तो ये एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक सही नहीं होगा। हाँ, बट थोड़ा सा मतलब ग्रॉसरी स्टॉक है, इतना मूवमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टॉक है जिसपे आप ध्यान रख सकते हो वो है अमर राजा बैटरीज, राइट। इससे ये डायरेक्टली बैटरीज बनाते हैं जिसपे आप ध्यान रख सकते हो। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट खोलूं तो थोड़ा स्लगिश है, लेकिन ये यहाँ पे एक जो मेरा क्राइटेरिया है वो स्टिल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी भी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहाँ से एकदम हाई पे जोन पे है, ऐसा नहीं कि एकदम वीक है। हाँ, कोविड के टाइम पे काफी गिरावट देखेगी। और मैक्स चार्ट, आई थिंक मैक्स चार्ट हमें देखना चाहिए। व्हाट आई वाज लुकिंग अबाउट द मैक्स चार्ट, मैक्स पे क्लिक कर दे तो क्या दिखता है। सो मैक्स पे भी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे, अभी भी ऑलमोस्ट एक हाई पे जोन पे है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है अच्छा। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, मैंने देखा था चार्ट, सो यू कैन गो अबाउट इट। बट एक पॉइंट आप ध्यान में रखो, राइट। लेट्स से ये खबर आती है, नहीं भी आती है, बट इससे आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखो। अगर अच्छे स्टॉक्स आप खरीदोगे, अच्छे स्टॉक खरीदोगे, लेट्स से अगर ये न्यूज नहीं आती और आप सोचो कि अगर ये न्यूज नहीं आती तो कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, वो न्यूज पे आप ध्यान दो। लेट्स से अगर न्यूज आ गई तो सोने पे सुहागा है, नहीं भी आई तो स्टॉक स्टेगनेंट रहेंगे, राइट। कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि इससे नुकसान होने वाली बात नहीं, क्योंकि 18% की 18% रह जाती है वो तो कंपनी आज के फेज में चली रही है। सो कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। तो बात है मुनाफे वाले की, कौन सी कंपनी में ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर रेट कम हुआ तो, राइट। और इसके बाद मैं एक और स्टॉक डिस्कस करूंगा, टाटा केमिकल, राइट। तो थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है काफी, क्योंकि आप देखोगे जो इसमें करेक्शन आती है बहुत ही नीचे आती है, बहुत ही वाइड करेक्शन आती है। तो ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, जो वॉलेटिलिटी झेल नहीं सकता है, मतलब जो काफी सारे अप डाउन झेल नहीं सकता है। तो आइडियली मैं कहूंगा कि वो स्टॉक को लेना डिफिकल्ट रहेगा। तो आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक होगा, क्योंकि जो इसके जो डीप करेक्शंस होते हैं ना, ये जो करेक्शन के पॉइंट है ये बहुत डीप होते हैं। और ये क्या होता है कि जो लोग पेशेंट नहीं होते तो वो लोग क्या है कि स्टॉक से निकल जाते हैं फिर जल्दी, एंड देन जो जितना मुनाफा एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल पाता है, फिर नीचे आता है, आप निकल जाते हो, फिर वापस ऊपर जाता है, आप बोलते हैं अरे यार शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीजें नहीं हो, तो इसीलिए जो आपको कंपनी बाय करनी है वो अच्छी कंपनी बाय करेंगे, एंड अच्छी कंपनी बाय करके उसको होल्ड करेंगे। अगर ये स्टॉक का मुनाफा होता है, न्यूज अच्छी बेनिफिशियल फेवरेबल में आती है, तो स्टॉक डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट नहीं करेगा, लेकिन आपको मे भी 5-10% का बेनिफिट मिल जाए, और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में मिल जाता है बेनिफिट, तो और अच्छी बात है, राइट। सो ये बातें आपको आई थिंक बतानी थी, कुछ स्टॉक्स जिसपे इंपैक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज बताया, अमर राजा बैटरी बताया, टाटा केमिकल बताया, और ईवी सेगमेंट से तो मैं आपसे बात कर ही रहा था। ईवी सेगमेंट को मैंने आपको बताया कि ईवी सेगमेंट में कौन से स्टॉक्स है। आपने कितनी सारी न्यूज देखी अबाउट टाटा मोटर एंड टेस्ला, बट यहाँ पे कोई ऑफिशियल कुछ न्यूज नहीं है, बट EV is going to be a major thing playing, and तो टाटा मोटर आई थिंक उसमें लीड लेगा। आपको देखना है कि निफ्टी के कौन से कंपोनेंट है जो ज्यादा ईवी पे फोकस करते हैं। आई थिंक टाटा मोटर इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड देन अमंग देन आफ्टर आइशर मोटर एंड टीवीएस मोटर। आई थिंक ये तीनों स्टॉक्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए, जिसका फायदा आई थिंक इनको मिलेगा जो रेट्स ऑफ टैक्सेशन है। सो मेरा पॉइंट इतना ही था, टू बी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज, कि अगर न्यूज आती है तो इनके लिए फायदेमंद होगा, नहीं आती है तो नुकसान होने वाली कुछ बात नहीं है। क्योंकि देखो ये तो फायदा मिलेगा, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान नहीं होगा। तो आई थिंक स्टॉक जो अच्छा है परफॉर्म करने वाले, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर अ बेट। एक्साइड इंडस्ट्री थोड़ा सा लेगार्ड है, अमर राजा बैटरीज, एंड आई थिंक फॉर टाटा मोटर्स यू कैन स्टिल गो फॉर, एंड टीवीएस मोटर उसके बाद अपनी पसंद बना सकते हो। तो ये 3 स्टॉक पे वॉच रखना, आज की प्राइस देख लेना, और जैसे ही न्यूज आती है तो देखना न्यूज फ्लो में क्या इंपैक्ट होता है। खरीदारी आप अपने थोड़ा सा एंगल लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप खुद आई थिंक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं। बट आई थिंक मेरा काम था आपको अपडेट करना कि आपका कहां पे फायदा हो सकता है। नुकसान वाली बात मुझे ज्यादा दिखती नहीं है, यहाँ पे इंपैक्ट होगा नहीं स्टॉक, बट अगर आ गया फेवर में आ गई न्यूज, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। दैट इज व्हाई आई ब्रॉट दिस न्यूज फॉर यू एंड थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। तो चलो गाइज, मुझे लगता है कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को जो बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे खेलिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्रेस भी कर दीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब हो जाए आपका, और जो वीडियोस के नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, सो दैट आप इंटरेस्टिंग वीडियोस और देख पाएंगे, और हमसे रेगुलरली मिल पाएंगे और जुड़ पाएंगे। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय।